Hi people, welcome back to my channel. So in today's video I am going to tell you what is the difference between strict and absolute liability. So first of all, let me know in the comment section how are you guys, and if you're new to this channel, do check out my content, my channel, and if you like it, do consider subscribing to my channel. My channel is especially focusing on law related content and personality development, and if you're interested in it, do consider subscribing to my channel. What is स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो अपनी फील्ड पे, अपनी प्रॉपर्टी पे डेंजरस केमिकल्स या डेंजरस थिंग लाता है अपनी प्रॉपर्टी पे, वो अपनी एरर्स, अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल होगा। अगर वो समहाउ एक्सकेप कर गई उस जगह से, और अगर हाँ उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है उसके पार्ट पे, तो दिस रूल इज़ वैलिड एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डिफेंडेंट पे रहेगा कि वो गिल्टी नहीं है, ये उसे प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लेचर के पास एक मील है विच रिक्वायर्ड एनर्जी रिसोर्सेज, तो उसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट तो उसे एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करना था, तो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाए एंड इंजीनियर्स बुलाए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और उसके पास में इस आइलैंड जो था वो कुछ माइन शाफ्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उसने नोटिस नहीं किया, तो वाटर उसके माइंस में पहुंच गया और आइलैंड को नुकसान हो गया, उसे बहुत सारा लॉस हुआ, तो उसने स्यू किया। तो यहाँ पे फ्लेचर की गलती है, उसे आइलैंड को कंपेंसेट करना होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। उसमें समवन मस्ट हैव ब्रॉट समथिंग हैजार्डियस इनटू देयर प्रॉपर्टी। सेकंड इज मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। थर्ड इज हैजार्डियस आइटम होना चाहिए, वो अपनी फील्ड पे लाना चाहिए और वो एक्सकेप करना चाहिए और डैमेज कॉज करना चाहिए। एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन देख लेते हैं। प्लेंटिफ का खुद का गलती। सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जैसे बारिश हो गया, फ्लड आ गया, ऐसा होता है एक्ट ऑफ गॉड। थर्ड इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। फोर्थ इज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। और फिफ्थ इज स्टैचुरी अथॉरिटी। स्टैचुरी अथॉरिटी इट मीन्स किसी बड़े अथॉरिटी का ऑर्डर था। व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप स्ट्रिक्टली लाइबल होते हो कंपेंसेट करने के लिए, आपसे जो भी हार्म हुआ है एक्सीडेंट से हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग थे वो हैजार्डियस और डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और हार्म ने रिज़ल्ट किया है किसी एक्सीडेंट में, और उस ऑपरेशन से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी डेंजरस था। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में अगर आपकी वजह से आप कुछ हैजार्डियस और डेंजरस काम कर रहे थे, बाहर किसी को नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो आप लाइबल हो गए। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी है जो ओन करते हैं यूनियन कार्बाइड वाले, और भोपाल में इस्टेब्लिश है, तो उसमें फैक्ट्री पेस्टिसाइड और कुछ गुड्स प्रोड्यूस करती थी। 40 टन्स ऑफ हजार्डियस गैस रिलीज़ होती थी प्लांट से रात भर, और उसका जो सराउंडिंग रीजन था ना, जो टर्न कर गया था गैस चैम्बर में, जो वो गैस रात में लीक कर गई और उसमें 3000 से भी ज़्यादा लोग का डेथ हुआ, इंजरीज हुआ। तो उसमें जब बाद में देखा गया तो प्लांट सेफ्टी सिस्टम वो डिटरमाइन था, ब्रोक हो गया था, और थ्रू आउट द एग्ज़ामिनेशन उसमें देखा गया कि वो गैस रात में लीक कर गया, वहाँ पे कुछ इशू हो गया था, तो उससे बाहर के लोगों को बाहर के लोगों का डेथ हो गया, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा था। अभी भी जो लोग वहाँ पैदा होते हैं ना, उनको वो दिक्कत होता है, तो बहुत सारा हार्म हुआ था। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। उसमें उनको डैमेजेस देने पड़े थे कि इतना नुकसान हुआ उनके ऐसे। इसके एसेंशियल्स हैं। हैजार्डियस सब्सटेंस होना चाहिए, एस्केप होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए, मिसचीफ होना चाहिए। यार आप लोग ये सोच रहे होगे कि बता तो दिया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये होता है, पर दोनों तो सेम लग रहे हैं, दोनों सुनने में एक जैसे हैं, डिफिनीशन भी एक जैसा, समझ कुछ आ नहीं रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। एग्ज़ाम में बैठेंगे फटेगी मेरी। अब सुनो मेरी बात।
आप जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता है ना, उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, स्टैचुटरी अथॉरिटी या फिर प्लेंटिफ ओन फॉल्ट। ये 3 एक्सेप्शंस होते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। Thank you so much for watching this video, and if you like this video, do consider like, share and subscribe to my channel, and do let me know in the comment section how you like this video. And अगर आपको किसी specific topic पे video चाहिए वो भी मुझे comments में बताओ, I will do it for sure. And do share it among your friends and your relatives or whatever. और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो डू चेक आउट माई कंटेंट, माई चैनल, एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन, डू कंसिडर सब्सक्राइब।